समस्त भक्तों के चरण कमलों में मेरा सादर प्रणाम। आप सब आशीर्वाद देवें। हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं, समय को बिना गंवाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सबसे कृपा की याचना करते हुए और हिज ग्रेस राधा मोहित श्याम प्रभु जी का सहृदय धन्यवाद करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रभु जी का कृपा है मुझ पर कि वे मुझ पर उन्होंने अपनी श्रद्धा को बनाए रखा और आज का यह सेशन हम उसी श्रद्धा पर लेने जा रहे हैं, है ना। भगवान जो समस्त लोगों के ऊपर भक्त वत्सल्यता का गुण दिखाते हैं, भगवान का एक विशेष गुण है जो है भक्त वत्सल्यता। भगवान श्री कृष्ण जो अखिल रसामृत मूर्ति है, मतलब रसों के आगार है। आप देखेंगे ना तो बाकी सारी भगवान के जितने अवतार हुए हैं, जितने स्वरूप हुए हैं, उसमें आपको कुछ छोटी मोटी दो चार जगह दिखेंगी, दो चार लीलाएं दिखेंगी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन आप जब कृष्ण लीला में जाते हैं तो आपको देखते हैं कि आप ब्रज में हर जगह हर कोने पर एक ऐसी लीला प्रकट हो जाती है, रस प्रकट हो जाता है। नरसिंह देव भगवान आए तो नरसिंह भगवान एक जगह पर आए, एक जगह नख धोया, हाथ धोया, एक जगह पर प्रहलाद को उठाया, ऐसे तीन चार लोकेशन पे उनकी लीला खत्म हो जाती है। कृष्ण लीला जितना घुसो ऐसा लगता है आज तक मैं ब्रज ही नहीं गया। हर बार ब्रज में जाकर ऐसा लगता है सब कुछ नया है, कुछ भी मैंने पहले नहीं जाना, है ना।
कैसे कोई कह सकता है कि मैं इस भौतिक चेतना से मुक्त हूं? तो ऐसा व्यक्ति जो अहमता और ममता, है ना, जो अहमता और ममता दोनों छोड़ दे, वो भौतिक चेतना से ऊपर है, अर्थात ये कह सकते हैं कि वह मुक्त व्यक्ति है ना। जब व्यक्ति भक्ति की शुरुआत करने जाता है, तो भक्ति की शुरुआत का सबसे पहला सोपान है श्रद्धा। इस श्रद्धा के उदय के बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर माधुर्य कादंबनी में लिखते हैं, कहते हैं, तत्र भक्त्याधिकारिणा प्रथमम श्रद्धा। कहते हैं कि भक्ति के अधिकारियों में सर्वप्रथम जिनका उदय हुआ वे थे श्रद्धा। ये भक्ति के अधिकारी हैं। जैसे आप पेपर लेकर जाते हैं किसी ऑफिस में, तो आपको अलग अलग स्टेप में, आप जिन्होंने कॉलेज भी ज्वाइन किया होगा तो आपको याद होगा, एग्जाम फॉर्म भरते समय पहले यहाँ साइन कराओ, नो ड्यूज कराओ, इससे कराओ, यहाँ पर चेक लिस्ट पूरा पहले चेक कराओ, उसके बाद इसमें एग्जामिनेशन फी अटैच किया कि नहीं किया, इसका रसीद उसका रसीद, तब जाकर अंततः सबमिट होता था। उसी तरह भक्ति के अधिकारियों में सबसे पहला जो अधिकारी है वो है श्रद्धा। आज हम उसकी भी टेस्ट करेंगे, उसका भी हम अपने जीवन में, हम सब अपने अपने जीवन में उसका भी हम चेक करेंगे। और यह श्रद्धा, तो ये श्रद्धा आई कहां से, हम इस श्रद्धा को कैसे चेक करेंगे, क्या है यह श्रद्धा, तो इसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आगे लिखते हैं, साच तत्चार्थे दृढ़ प्रत्यत्यमयी प्रकन्मन्यामाण यत्न कनीदानत रूप द्वियस्यकत्व निर्वाह रूप पशादृशा प्रियाच। कहते हैं श्रद्धा के, वैसे तो यहां विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लक्षण और प्रकार दोनों को उन्होंने मिक्स कर दिया है, लेकिन मैं सरल शब्दों में बताता हूं कि श्रद्धा 3 प्रकार से है। मैं श्रद्धा को, मैंने वैसे यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लक्षण 2 बता रहे हैं और प्रकार 2 बता रहे हैं, मैं अब आप उसको मिक्स करता हूं और एक साथ बताता हूं कि श्रद्धा मूलतः 3 प्रकार की है। पहला श्रद्धा, नोट डाउन कीजिएगा, है ना, जितने लोग लिखना चाहते हैं प्लीज लिखिएगा। श्रद्धा के 3 प्रकार। पहला श्रद्धा लौकिक श्रद्धा। दूसरा श्रद्धा, दूसरा श्रद्धा जो बलोत्पाद की श्रद्धा, जो बलपूर्वक कराया जाए। और तीसरी श्रद्धा जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं शास्त्रिक श्रद्धा, या कुछ लोग इसका नाम परमार्थिक श्रद्धा भी कहते हैं। यही सीढ़ी भी है, शुरू कहां से होगी और खत्म कहां से होगी, है ना। तो भक्ति की शुरुआत हुई कहां से? श्रद्धा से। और इस भक्ति को, इस भक्तिमयी श्रद्धा को विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मैं इसके 2 लक्षण बताता हूं। पहला लक्षण है श्रद्धा के, पहले लक्षण के बारे में कहते हैं कि भक्तिगत शास्त्रों में दृढ़ विश्वास, यह श्रद्धा का लक्षण है। यह लक्षण है, प्रकार नहीं, वो लक्षण के बारे में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरा कि कोई अगर साधन पता चल गया तो उन साधन अनुष्ठानों का तदनुसार कार्य करने की इच्छा, यह लक्षण है कि मुझे यह साधन पता चला तो मैं यह चीज करूंगा, पालन करने की इच्छा, यह भी श्रद्धा है। ये 2 लक्षण बताते हैं। और 2 प्रकार विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि पहला है प्रकार जिसे कहते हैं लौकिक श्रद्धा, और दूसरा कहते हैं शास्त्रिक श्रद्धा। मैंने इसको 3 प्रकार में डिवाइड किया। मैंने कहा इस श्रद्धा के 3 प्रकार, लौकिक श्रद्धा, बलोत्पाद की श्रद्धा और शास्त्रिक श्रद्धा, है ना। तो आप 3 प्रकार इसके लिखिए कि ये 3 प्रकार है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में लेकर आता है, इसके फिर रूप गोस्वामी पाद इसके इस प्रकार को 2 प्रकार से रखते हैं। देखिए आचार्य अपने अपने अनुसार चीजों को डिवाइड करते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं एक है स्वाभाविकी
एक है बलोत्पादकी। उन्होंने इस सब को हटाया और उन्होंने कहा मेरे हिसाब से दो प्रकार, एक है स्वभाव की, एक है बलोत्पादकी। हम सब पर चर्चा करेंगे, सब एक साथ ही चर्चा होगा और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, है ना। किसी भी व्यक्ति की भक्ति की परीक्षा कैसे ली जाए, हम सबको इस फ्रेम में आज अपने आप को डालना है और अपने अपने भक्ति को चेक करना है। जिसकी जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी वह उतना उन्नत भक्त कहा जाएगा। फिर से, भक्ति कैसे चेक करेंगे, तो कहते हैं जिसकी जितनी ज्यादा श्रद्धा होगी वह उतना बड़ा भक्त कहा जाएगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्री कृष्ण भजने है सबे अधिकारी, की बा विप्र की बा शूद्र की पुरुष नारी। हाँ, इस भक्ति के अधिकारी सभी हैं, न मैं न आप। बोले प्रभु जी ब्रह्मचारी लोग तो बहुत अच्छा करते हैं, प्रभु जी हम तो बड़े डूबे हुए भक्त हैं। अच्छा, एक आपने देखा होगा, अभी इस पर भी चर्चा करेंगे आगे, कि कुछ लोग अनायास ही विनम्र बन जाते हैं, जबरदस्ती विनम्रता शो करते हैं। विनम्रता हृदय से नहीं, परोक्ष रूप से विनम्रता शो करते हैं। ये परोक्ष रूप से विनम्रता अच्छी नहीं है ना। जैसे हमारे परंपरा में जब कोई हमें प्रणाम करता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत हम भी झुककर प्रणाम कर लेते हैं। हम बहुत ज्यादा मतलब नानुकुर नहीं करते। वो प्रणाम करें, हम इवन दो हम गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं तो गुरु महाराज हाथ उठा के ऐसे हमको आशीर्वाद नहीं देते, वो भी हाथ जोड़कर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो भी उस प्रणाम को ट्रांसफर कर देते हैं। ये विनम्रता है। हम्म। तो जब व्यक्ति अपने श्रद्धा को परखना चाहे तो कोई ऐसे न परखे कि मैं कितने साल से भक्ति में हूं। बोले प्रभु जी मैं तो सीनियर हूं, मैं 6 साल से भक्ति कर रहा हूं, आप तो कल आए हो। तो भक्ति की माप श्रद्धा होगी, समय नहीं। हो सकता है कि कल का आया हुआ भक्त हमसे ज्यादा उन्नत हो, तो उसके जैसे अगर टेम्पल मैनेजमेंट की बात करें तो टेम्पल मैनेजमेंट में कई बार कुछ नए भक्त आते हैं और उनको आधिकारिक रूप से एक पोजीशन मिल जाता है कि ही विल बी टेम्पल कमांडर, या ये वाइस प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, फला डिपार्टमेंट के इंचार्ज होंगे। तो यदि आप उनके डिपार्टमेंट में जाते हैं तो आपको, इवन दो वो आपसे जूनियर हो, बाद में आया हो, लेकिन आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कलेक्टर आपका बेटा बन जाए और अगर आपको कलेक्टर से कोई काम हो तो आपको उनको कलेक्टर साहब ही कहना पड़ेगा। जज आपका बेटा हो तो आप कोर्ट में जाकर जज को नहीं कह सकते कि बेटा मैं तो तुम्हारा पिता हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां जाकर आपको उनको सम्मान तो देना ही होगा। तो यहाँ पर सीनियर और जूनियर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर भक्ति के अधिकारियों की बात हो रही है। हम्म। कई बार लोग ऐसे दिखाते हैं, बोले मैं सीनियर हुए देखो, ऐसा थ्रेड निकालेंगे, बोले देखो मैं ब्राह्मण दीक्षित हूं, तुम्हारा तो अभी भी हरिनाम दीक्षा हुआ है, तुमको क्या पता क्या करना है। तो ब्राह्मण दीक्षा या ब्राह्मण थ्रेड जो है वह आपके विकास की निशानी, आपके प्रगति की निशानी नहीं है। हम्म। साल गिनने से किसी के भक्ति का परिचय नहीं होता कि वह कितना पुराना है। भक्ति तो उसके श्रद्धा से जानी जाएगी। एक बार गुरु महाराज कथा कर रहे थे तो बता रहे थे कि लोग आते हैं और लोग कहते हैं, अरे आपके गुरु महाराज प्रभुपाद ना, प्रभुपाद से हम मिले थे जब प्रभुपाद भारत में थे। तो गुरु महाराज कहते मुझे बड़ी गुस्सा आई। बोले
तुम लोग जैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति, अरे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद से मिले तो तुमने क्या उखाड़ लिया? तुम हो वहीं के वहीं। आज तुम अगर ये कहते हो कि मैं प्रभुपाद से मिला था, तो प्रभुपाद से मिलने का फल क्या मिला? सौभाग्यशाली तो वे लोग हैं जिनको लोग मलेच्छ कहते हैं, जिनको पाश्चात्य जगत के लोग कहते हैं। उन्होंने भक्ति करके आज अपने आप को इस स्तर तक उठा लिया कि वे आज जाकर गुरु बन गए, वे वैष्णव हो गए। तो भारत में प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की, वो रिजल्ट नहीं मिला। इसका भी कारण अभी बताऊंगा, इसका कारण भी श्रद्धा है। इसका कारण भी क्या है, क्यों प्रभुपाद असफल रहे? तो इसका मूल कारण है लौकिक श्रद्धा। तो इसके बारे में भी चर्चा अभी करेंगे, ठीक है ना? कोई व्यक्ति जितना ज्यादा प्रभुपाद पर श्रद्धा रखता है, उतना ही वो इस मूवमेंट में टिक पाता है। प्रभुपाद के ऊपर श्रद्धा आपके भक्तिमय पथ पर आपको बनाए रखने के लिए जरूरी है। अथवा मैं अब इसको इस्कॉन के रिस्पेक्ट में ना कहूं, तो मैं सीधे भक्ति की बात करूं, तो भक्ति में जीवन में श्रद्धा आपकी आपके अथॉरिटी के ऊपर कितना भरोसा है, इस पर भी टिका होता है। मैं अभी इस पर भी बात करूंगा कि अथॉरिटी मतलब डिपेंडेंट नहीं। पता चला अथॉरिटी पर ऐसे डिपेंडेंट हो गए कि एक बार एक अमेरिका में एक व्यक्ति था, जॉन जैक करके कुछ था। उस व्यक्ति के ऊपर लोगों की श्रद्धा इतनी बड़ी कि वो बोलता बैठ जाओ तो लोग बैठ जाते, बोले खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते, बोले चलो नाचो तो नाचने लगते। तो एक बार की बात है, उसने एक शेक बनाया, मैंगो शेक, और उस मैंगो शेक में उसने पॉइजन मिला दिया। बोले चलो सब एक साथ पीते हैं। सबने उसने हाथ में वो शेक लिया, एक साथ पिया, और एक साथ कई हजार लोग मर गए। ऐसी भी श्रद्धा नहीं चाहिए। सारे तथ्यों को आपको इस श्रद्धा के प्लेटफॉर्म पर रखना होगा। एक प्रभुपाद डिसाइपल है, उनका नाम है देवी शक्ति माता जी। अभी जब सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स आपस में रियूनियन हुआ था, जब उनका जब वे मिले थे, तो ये देवी शक्ति माता जी हमेशा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं और वृंदावन में रहती है। इन माता जी की विशेषता यह है कि वे वृंदावन में रहकर भी आज तक उन्होंने वृंदावन से पूछो कि माता जी चरण पहाड़ी कहाँ है, बोले आई डोंट नो। माता जी काम्यवन आप गई क्या, बोले आई डोंट नो। माता जी क्या करती हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करती। उन्हें प्रभुपाद के ऊपर इतनी श्रद्धा है कि वो तब से लेकर आज तक, मुझे लगता है लगभग 40 साल से ऊपर हो गए वृंदावन में रहते, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही करती हैं। तो आज उनकी उम्र अबाउट 80 ईयर्स है। तो कुछ दिन पहले कुछ भक्तों ने कहा कि माता जी अब तो चलिए हमारे साथ टूर पर चलिए। तो बोले ओके, एकादशी के दिन चलूंगे, बाकी दिन मेरे पास समय नहीं है, मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, मुझे प्रभुपाद ने कहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने को। तब से लेकर आज तक वो वृंदावन में क्या कर रही हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं। दैट्स इट। इसको कहते हैं अटूट श्रद्धा, है ना? भगवान के ऊपर श्रद्धा किसी को नहीं है। भगवान के ऊपर यदि, कितने लोग को भगवान के ऊपर श्रद्धा है? हैंड रेस कर सकते हैं, डिजिटल हैंड रेस भी कर सकते हैं। तो जितने लोग को भगवान के ऊपर श्रद्धा है, सब सहजिया है, क्योंकि भगवान के ऊपर श्रद्धा है ही नहीं। भगवान के ऊपर श्रद्धा, आई एम नॉट सेइंग आप लोग मत जी, मुझे पता है मेरे क्वेश्चन आप नहीं समझ पाएंगे, तो मेरे उत्तर के बाद समझ में आएगा कि ओके मुझे श्रद्धा नहीं है। जितने लोगों को भगवान के ऊपर श्रद्धा है ना, ये सब सहजिया कहे जाते हैं, जो अपने आप को जबरदस्ती भाव भक्ति में दिखाते हैं। क्योंकि भगवान के ऊपर श्रद्धा होगी तब जब आपकी श्रद्धा गुरु और वैष्णव के ऊपर दृढ़ होगी। बिना गुरु और वैष्णव के ऊपर श्रद्धा दृढ़ किए बिना कोई भी व्यक्ति वृंदावन में राधा कुंड में रह करके, बरसाना में रह करके भक्ति कर रहा है, दैट मीन सहजिया है, जिनको हम सहजिया नेचर के कहते हैं, है ना?
तो हम सबको ऐसे ऐसी वाली श्रद्धा नहीं करनी है ना। हमको ऐसा भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं हो, सबसे पहले हमें गुरु वैष्णव, तब भगवान के ऊपर श्रद्धा रखनी है। ठीक है। यस पल्लवी माता जी, कुछ कह रही हैं या फिर मेरे प्रश्न का उत्तर हैंड्रेस है? ठीक है। तो मैं कह रहा था कि हम सबको इस भौतिक संसार पर खूब श्रद्धा है, नहीं? लोग एक बार प्रभुपाद पूछ रहे थे कि आप लोग को भौतिक संसार पे श्रद्धा है? तो आज भी हमारे यहाँ पर रिवाज है, हम लोग भारत में विशेषकर लोग सैलून जाते हैं और वहां जाकर अपनी दाढ़ी बनवाते हैं, बाल बनवाते हैं, सब कुछ करते हैं। माताएं भी आजकल सैलून जाती हैं, उनका फीमेल सैलून है, वहां जाते हैं। तो आपको नाई के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखनी होती है। अगर श्रद्धा नहीं रखे तो कब गले के ऊपर उस्तरा चला देगा पता भी नहीं चलेगा। तो इस भौतिक संसार में हमें सबके ऊपर श्रद्धा है। आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, आप ट्रेन के उस ड्राइवर पर पूर्ण श्रद्धा रखकर जाते हैं। प्लेन में आप यात्रा करते हैं, आप प्लेन के उस पायलट पर पूर्ण श्रद्धा रखकर जाते हैं। इस प्रकार से हम सब ने इस भौतिक संसार में अपनी पूर्ण श्रद्धा रखी हुई है। लेकिन क्या हम सबको भगवान के ऊपर श्रद्धा है? फिर क्वेश्चन तो वही है कि क्या हम सबको भगवान के ऊपर श्रद्धा है? परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज कहा करते थे कि ये संसार का जो सिस्टम है, अगर इस संसार को मैं एक सिस्टम मानूं तो ये सिस्टम पहले से ही पूर्णतः क्रैश्ड है। समझ रहे हो? पहले से ही अगर ये भौतिक संसार एक प्लेन है तो ये प्लेन पहले से ही क्रैश हो चुका है। एक बार की बात है, वो एक प्लेन में एयर हॉस्टेस, प्लेन में चढ़ने के बाद एयर हॉस्टेस आती है ना कि ऐसे आप इस तरह से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, ऐसा कीजिए। जब आप कभी प्लेन क्रैश हो जाए तो आपको नीचे रखे हुए इस प्रकार से जैकेट को पहन लेना है, ऐसे हवा फुलाना है। पहले आपको जब भी आपको ऑक्सीजन की कमी लगे तो पहले अपने आप को सुरक्षित करना है, बाद में दूसरे को बचाना है। लाइक दैट, इस तरह खूब सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं। एक बार हमारे एयर होस्टेस माता जी ने सबको इंस्ट्रक्शन दिया, सब लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबने बांध लिया। चार उसमें से कुछ अलग अलग, खिलेश्वर प्रभु, सुमित्रा माता जी, मदन लाल प्रभु जी, ये लोग ऐसे लोग थे, बोले ठीक है भाई, पहले से सिस्टम क्रैश में बैठे, यहाँ बांध भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इन लोगों ने नहीं बांधी। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टिकोण से कहा बांध लो। और प्रभु जी तो प्रभु जी हैं। मदन लाल प्रभु बोले ठीक है, देख लेंगे, जब समय आएगा तब देख लेंगे। नहीं मदन लाल प्रभु जी, तो प्रभु जी को लगा कि भाई देख लेंगे, समय आएगा तो। प्लेन हो गया क्रैश। यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने प्लेन से कूदकर इमरजेंसी खिड़की खोली और कूद गए। थोड़ी मोड़ी चोट वोट आई, लेकिन ये बच गए। जितने लोगों ने कुर्सी की पेटी सुरक्षा के लिए बांधी थी, वे सारे उसी प्लेन के साथ पूर्णतः क्रैश हो गए। तो मैं कह रहा था कि भौतिक संसार का सिस्टम पहले से ही पूरी तरह से क्रैश्ड है। इन पर कितना भी श्रद्धा रख लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। श्रद्धा रखना है तो गुरु वैष्णव और भगवान पर रखिए, क्योंकि मूल सफलता तो यही देगी। हम्म? एक बार की बात है, जब इस्कॉन की नई नई शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की और पहली बार दीक्षा दे रहे थे शिला प्रभुपाद, तो उसमें कुछ भक्तों का नाम था, जिनमें एक भक्त का नाम था, आप सबने सुना होगा, जिन्होंने प्रभुपाद लीलामृत लिखी है। कौन है वो? सतस्वरूप गोस्वामी महाराज। उनका भी इस लिस्ट में नाम था कि प्रभुपाद दीक्षा देंगे और उनको भी दीक्षा लेना है। तो सतस्वरूप गोस्वामी महाराज दीक्षा के टाइम पर नहीं गए। उन्हें लगा कि प्रभुपाद मुझे उतना रिस्पॉन्स नहीं करते, मुझे इतना समय नहीं देते जितना समय वो बाकी भक्तों को देते हैं। तो
उन्होंने दीक्षा नहीं ली। कुछ दिनों बाद प्रभुपाद के कमरे में गए किसी काम से, मैनेजमेंट में तो थे ही। प्रभुपाद ने उन्हें अपने पास बुलाया, अपने हाथ से कुछ अंगूर दिए, अंगूर खिलाए, और जब जाने लगे तो उनको गेट तक छोड़ने आए प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने कहा कि यदि तुम प्रेम पाना चाहते हो, जाते जाते एक स्टेटमेंट दिया, तो तुम्हें पहले प्रेम देना होगा, समय देना होगा। मैं 80 साल का वृद्ध व्यक्ति हूं, मैं क्या क्या करूंगा। तब जाकर उनको समझ में आया कि प्रभुपाद मुझे कम समय नहीं दे रहे थे, मैं प्रभुपाद को कम समय दे रहा था। समझ में आया। तो इसलिए हम सबकी आसक्ति कृष्ण में तो है ही नहीं। हम सब भौतिक रूप से आ सकते हैं, हम सब माया से आ सकते हैं। हम सबको आसक्ति कृष्ण में बढ़ाने से पहले वैष्णवों के प्रति आसक्ति बढ़ानी चाहिए। हाँ, क्या करनी चाहिए? वैष्णवों के प्रति आसक्ति को बढ़ाना चाहिए। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। जो श्रद्धावान जन है, ये भक्ति के अधिकारी कहे गए हैं। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में 22वें अध्याय के 64वें श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, श्रद्धावान जन हय भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। तो भक्त का स्तर उसकी श्रद्धा के अनुसार तय होता है। वह क्या है? हम्म वह उत्तम भक्त है, मध्यम भक्त है, अथवा कनिष्ठ भक्त है। कैसे तय होगा? तय होगा जब वह अपनी श्रद्धा को क्रमशः बढ़ाएगा, तब वह कनिष्ठ से मध्यम और मध्यम से उत्तम बन पाएगा। भक्ति के ये 8 सोपान, जहां सर्वप्रथम श्रद्धा, तत्पश्चात साधु संग, उसके पश्चात भजन क्रिया, तदंतर अनर्थ निवृत्ति, उसके पश्चात निष्ठा, तदंतर रुचि, उसके बाद आसक्ति, और तत्पश्चात भाव, और भाव के बाद में प्रेम का उदय होता है। ये 8 स्टेप हैं जिसमें हम चलने को आज तैयार हैं। हम्म श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हम्म तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यस्यसि शाश्वतम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सब प्रकार से भगवान के शरण में हो जाओ। यहां पर जो शरणागति है, ये श्रद्धा का परिचय दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि श्री जीव गोस्वामी पाद श्रद्धा और शरणागति को एक ही बता रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, श्रद्धा शरणापत्योर कार्थे लभ्यते। कहते हैं कि शरणागति और श्रद्धा एकार्थ है, एक ही अर्थ दोनों है। क्योंकि शास्त्रों में दृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा दिया गया। हम्म शास्त्रों में भगवान के चरण कमलों में शरणागत होने वाले भक्तों के लिए अभय, और जो शरणागत नहीं है उनके लिए भय का उपदेश किया गया है। यदि कोई भगवान के चरण कमलों में शरणागत है तो वह अभय होगा, और यदि कोई शरणागत नहीं है तो उसे डरना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शरणागति नहीं देता,
अपनी शरणागति नहीं दिखाता, तो भगवान के चरण कमल में भजन संभव नहीं है। हम्म? जिन साधकों की जितनी इंटेंसिटी शरणागति की होती है, उतना ही हमें मानना चाहिए कि वह तेज आगे बढ़ेगा भक्ति में। हम्म? उतने ही अग्रसर होंगे जितना शरणागति। या यूं कहा जाए कि शरणागति भक्ति साधन की जीवन शक्ति है। अब यह शरणागति कहाँ से शुरू होती है? तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्व दर्शिनः। हम्म? इसलिए आदेश दे रहे हैं भगवान अंतिम चैप्टर में श्रीमद् भगवद गीता में, कहते हैं तमेव शरणम गच्छ। किसी भी प्रकार से ये न किन प्रकारेण तुरंत जाइए और जाकर के शरणागत हो जाइए। किसके? भगवान के। और किसी के शरणागत नहीं होना है। किसके? भगवान के रिप्रेजेंटेटिव के। भगवान के शरणागत बड़ी आसानी से होती नहीं है, तो इसलिए गुरु और वैष्णव के हमें शरणागत होना चाहिए। शिला प्रभुपाद एक जगह पर लिखते हैं कि हो सकता है कि हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न न हो, या हमारे पास कोई श्रद्धा न हो। तो आपने हमारे इस्कॉन में एक बड़ी अच्छी एक शब्द चलती, स्वीकृति। बोले प्रभु जी आपको तो स्वीकृति मिली है। तो कई बार हमारे पास अपनी श्रद्धा नहीं होती, ये स्वीकृत श्रद्धा होती है। एक बार जब पांडव जन इस धराधाम को छोड़कर जाने लगे, तो युधिष्ठिर महाराज कुछ क्षणों के लिए नर्क लोक से होकर गुजरे। जस्ट जिनके साथ जा रहे थे नर्क से होकर गुजरे। तो वहां से जब होकर गुजरे तो नर्क में खूब सारे जीवों को अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी। तब उनके शरीर से हवा छू करके उन जीवों तक पहुंचा। उन जीवों, मैं गलत हूं क्या? युधिष्ठिर महाराज या जनक महाराज? जनक महाराज। जनक महाराज। जी, जनक महाराज। तो जनक महाराज के शरीर से छू करके क्या हुआ? वो हवा जो है वो कहां पहुंचा? उन कष्ट को पा रहे जो नरक में जो जीवात्माएं थी उनके पास। उन्होंने कहा आज से पहले इतना सुकून हमें यहाँ कभी नहीं प्राप्त हुआ। विद्या माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, थैंक यू। तो ये वह स्वीकृति है जिस स्वीकृति की हम बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जनक महाराज के प्रेजेंस में जो पॉजिटिविटी आई, जो उनकी भक्ति की वेव्स जो है, जो उनको छुआ, तो ये उन जीवात्माओं के लिए स्वीकृति थी कि वे कैसे आगे जाकर के भगवान के भक्त बनेंगे। इसी प्रकार से अनायास ही हमारे जीवन में, जैसे रासेश्वरी माता जी कहती हैं कि कोरोना काल में मैं अनायास ही राधा मोहित प्रभु के संपर्क में आ गई। तो हो सकता है इससे पहले इनके पास कोई श्रद्धा न रही हो, लेकिन ये वैष्णव की स्वीकृति है जिसके कारण आज आप भक्ति में हैं। ये वैष्णवों की, मैं पर्टिकुलर मैं नाम लेता हूं तो ऐसा मत समझिएगा मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूं, क्योंकि मैं सबको नहीं जानता हूं। तो इसलिए जितना मैं कह रहा हूं मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे चीजें कह रहा हूं, है ना। तो जब भी व्यक्ति श्रद्धा दिखाता है, तो श्रद्धालुओं के हृदय में कभी भी दंभ और प्रतिष्ठा प्रवेश नहीं करती। ठीक है ना। श्रद्धालु कभी भी जानबूझकर महत पुरुषों की अवज्ञा या अपराध नहीं करते, क्योंकि
यदि कोई व्यक्ति वैष्णवों के चरण कमलों में अपराध करता है अथवा अवज्ञा करता है, तो यह भजन मार्ग का सबसे बड़ा बाधा है। भजन मार्ग का बाधा क्या है? अपराध। ठीक है ना? तो इसलिए भक्ति का अधिकार, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भक्ति का अधिकारी चैतन्य महाप्रभु मानते थे कि केवल श्रद्धावान लोग हैं। यदि उनके पास थोड़ी भी श्रद्धा है तो चैतन्य महाप्रभु पूरा कृष्ण प्रेम उड़ेलने को तैयार थे। चैतन्य महाप्रभु जब काशी पहुंचे तो काशी में उन्होंने सोचा कि यहाँ पर डिवोटीज बनेंगे, भक्त बनेंगे, खूब सारे साधु संत रहते। गए तो वहां कोई भक्त ही ना बने। सबके पास ज्ञान का एक विशेष अभिमान और पूरा सर पे चढ़ के छाया हुआ। चैतन्य महाप्रभु के वहां से लौटने का समय हो गया तो अंतिम दिवस में कहते हैं, अरे कोई कृष्ण प्रेम लेना चाहते हो तो मैं सस्ते में बेच दूंगा। कोई सस्ते में खरीदना, जैसे सब्जी मार्केट में आप जाएंगे तो सब्जी जब समय लास्ट होता है, शाम का समय होता है, तो 40 वाली सब्जी 20 में मिल जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि कोई थोड़ी भी श्रद्धा रखता हो तो मैं उसे कृष्ण प्रेम देने को तैयार हूं। बोले सस्ते में लेकर जाओ, कोई इश्यू नहीं। तो थोड़ी श्रद्धा भी व्यक्ति को उसके भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ा सकती है। 3 प्रकार की श्रद्धा के आधार पर 3 प्रकार के लोगों की अभी हमने यहां पर बात की। हमने कहा उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, श्रद्धा अनुसारी। तो जिसका श्रद्धा कोमल है, कोमल श्रद्धा का क्या मतलब होता है? कोमल श्रद्धा का मतलब है आया राम और गया राम। मतलब जिस व्यक्ति के पास कोमल श्रद्धा होगी उसको आज बोलेंगे कि अरे यार तुमने देखा, वो बाबा जी तो बड़ा अच्छा भक्ति करते हैं, उन्होंने उन्होंने चमत्कार कर दिया। उन्होंने ऐसे, उनको जब पानी पीना होता है ना तो बादल उनके लिए वहां पर बरसने लगते हैं। वो हाथ ऐसा करते हैं, उनके हाथ में पानी आ जाता है और वे पानी पी लेते हैं। उनको जब हाथ धोना होता है तो उनके लिए पानी आ जाता है। बोले ऐसे हैं हमारे गुरुजी। कोमल श्रद्धा वाला बोले अच्छा यार, हमारे इस्कॉन में इतने बड़े बड़े सब अपने आप को गुरु कहते हैं, इनके लिए तो कभी पानी नहीं आता। छोड़ो इस्कॉन को, चलो चलते बाबा जी के पास, कम से कम हमारे लिए भी पानी आएगा। हम्म? तो ये है कोमल श्रद्धा। ऐसे भक्त होते हैं कनिष्ठ भक्त। तो कनिष्ठ भक्तों के साथ हमेशा एक डावाडोल स्थिति बनी रहती है। कभी भी वो व्यक्ति कभी इधर और कभी इधर, कभी इधर और कभी इधर। मतलब बहुत हिंदी के शब्दों में कहते हैं, एक लोकोक्ति है, बिन पेंदी का लोटा, है ना? जिसको जिधर लुढ़का दो उधर लुढ़क जाता है। हम्म? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर न दे पाए, हमारे शास्त्रों का बहुत, शास्त्रों के ऊपर दृढ़ श्रद्धा तो हो लेकिन शास्त्रों को एक्सप्लेन ना कर पाए। मान लीजिए कोई पूछ ले कि बताइए अनिल प्रभु, आपके इस्कॉन में 16 माला ही क्यों करते हैं? अनिल प्रभु बोले यार, राधा मोहित प्रभु से मैंने कभी पूछा ही नहीं कि 16 माला ही क्यों करते हैं, इसका उत्तर नहीं पता। हाँ लेकिन करूंगा 16 माला क्योंकि राधा मोहित प्रभु ने कहा है। इसे दृढ़ श्रद्धा कहते हैं। ये मध्यम अधिकारी, ये मध्यम श्रद्धा का मध्यम अंग है, जहां पर आपकी श्रद्धा को कोई हिला ना सके। ये कोमल श्रद्धा नहीं है, ये मध्यम श्रद्धा है। समझ में आ रहा है? मतलब चीजें इधर की उधर हो जाए लेकिन मेरी श्रद्धा यहां से नहीं हिलेगी। मेरे पास प्रश्न का उत्तर नहीं है लेकिन फिर भी मैं करूंगा वही जो मेरे गुरुजी ने कहा है, जो चीजों के अनुसार है। तो इसलिए और उत्तम भक्त तो उत्तम भक्त होते हैं जिनकी श्रद्धा के बारे में, जो केवल शास्त्रों के अनुसार आचरण करते हैं और शास्त्र को ही जीते हैं। हालांकि इनको बाह्य रूप से समझा नहीं जा सकता,
बाह्य रूप से बड़े अजीब दिखाई देते हैं उत्तम भक्त, तो इसलिए दिखाई देते हैं सारे। प्रचारक जो होते हैं वो मध्यम अधिकारी का स्तर धारण करते हैं। श्रीला प्रभुपाद उत्तम भक्त थे, लेकिन प्रचार करने के लिए मध्यम भक्त का स्वरूप लेकर लोगों के बीच में रहते थे। श्रीला प्रभुपाद उत्तमाधिकारी हैं, लेकिन मध्यमाधिकारी बनकर प्रचार करते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, है ना। तो प्रचारक उत्तमाधिकारी प्रचार भी नहीं कर पाता है ना, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता उसके जीवन में वो कब कौन सी दुनिया में रहता है। तो इसलिए प्रचार करने के लिए उससे क्या रहता है, अपनी बाह्य चेतना को जागृत कर किए रखना पड़ता है ना। बाह्य चेतना में रहना पड़ता है, क्योंकि उत्तमाधिकारी आंतरिक चेतना में भगवान के मनन सेवन में ही लगा रहता है। तो अब मैं बता रहा था कि श्रद्धा के तीन स्तर हैं। पहला लौकिक श्रद्धा, दूसरा बलोत्पादकी श्रद्धा, और तीसरा शास्त्रिक श्रद्धा, जिसको परमार्थिक श्रद्धा भी कहते हैं। अब आते हैं कि लौकिक श्रद्धा क्या है। लौकिक श्रद्धा, अच्छा, लौकिक श्रद्धा मतलब ऐसी श्रद्धा जो हमको अ, लोगों से मिल जाए। जैसे मैं हिंदू हूं, तो पहले ही मेरे पास एक श्रद्धा है कि भाई मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, तो मैं कृष्ण की सेवा तो मैं करूंगा। ये लौकिक श्रद्धा है। हाँ, ये न किन प्रकार किसी ने मुझे बताया, किसी ने मुझे किया, ये मेरे पास लौकिक श्रद्धा इस यहां से मुझे मिली हुई है। तो ये लौकिक श्रद्धा है। नहीं से अच्छा कुछ तो है। लेकिन लौकिक श्रद्धा, अच्छा, लौकिक श्रद्धा होना अच्छा है या बुरा? एनीवन, कोई बताएगा? लौकिक श्रद्धा होना अच्छा है या बुरा? दोनों। लौकिक श्रद्धा, यस, प्लीज, शांति माता जी। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। प्रभु जी अच्छी तो इसलिए है कि ना होने से बेहतर है प्रभु जी। यस। लेकिन बुरी इसलिए है प्रभु जी कि क्योंकि इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है प्रभु जी। यस, बहुत अच्छा माता जी। हरे आपने बहुत कृष्णा अच्छा कहा कि इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसके साथ साथ में एक और प्रॉब्लम है कि बुरी इसलिए है क्योंकि हमारे जो चीज प्रभुपाद के साथ हुआ, प्रभुपाद यहाँ पर लोगों के पास लौकिक श्रद्धा थी, प्रभुपाद ने यहाँ प्रचार करने का प्रयास किया, प्रचार ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इनके पास जो लौकिक श्रद्धा थी ना, इस श्रद्धा में ज्ञान ज्यादा हो गया। वो बोले हम ये सब तो पहले से जानते हैं, हमको नहीं पता क्या कि भगवान का नाम लेना चाहिए, हम सब करते हैं, मन में सब करते हैं, सब कुछ हम जानते हैं, हम सनातनी हैं, आप हमको अब सनातनी बनाना सिखाओगे? लाइक दैट, है ना। तो जहां पर ज्ञान आड़े आ जाता है, आज लोग सनातनी बन के लड़ रहे हैं। बाकी मुंह में गुटखा होगा, तंबाकू होगा, रोड में एक लाल झंडा लेकर के चल रहे होंगे, बोले सनातन यात्रा है, लेकिन मुंह से ना गुटखा हटेगा ना तंबाकू हटेगा। तो ये लौकिक श्रद्धा बड़ी खतरनाक भी है। एक बार लोगों को बाहरी चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। तो एक बार दो लोगों का ग्रुप था, परम पूज्य विष्णु जन्य स्वामी महाराज और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, ये बस पार्टी चलाते थे। और विष्णु जन्य स्वामी महाराज का बड़ा अच्छा कीर्तन में बड़ी पकड़ थी। अच्छा, इनके कीर्तन को प्रभुपाद बहुत पसंद करते थे। मतलब कीर्तन ये करते हारमोनियम लेकर के, तो लोग ऐसे अट्रैक्ट हो जाते, लोगों का भीड़ लग जाता। तो बस पार्टी अपनी निकाली हुई थी इन लोगों ने, और इस प्रकार ये कीर्तन कर रहे थे। अब इन्होंने एक नियम बनाया कि विष्णु जन स्वामी महाराज बाहर कीर्तन करते थे और बस के अंदर बैठकर तमाल कृष्ण महाराज प्रचार करते थे। तो विष्णु जन स्वामी महाराज कीर्तन करने लगे, लोग आए, तो बोले स्वामी जी आप तो बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं। बोले इससे भी अच्छा मेरे जो अंदर बड़े भाई बैठे हैं ना वो करते हैं, आप उनके पास जाओ।
वो आपको बताएंगे, वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें, मुझसे भी ज्यादा ज्ञानवान है। सोचिए, उन्होंने सारा श्रेय कहाँ डाल दिया, वहां। और अंदर तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बैठे हुए थे। अंदर वो जो भी जाए तो उनको बताते, देहिनो अस्मिन यथा देहि कौमारम यौवनम, जाए तुम लोग जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये करने से क्या होगा, हाँ? खेलपन में बिता दिया पूरा अपना बच्चापन जो है, खेलते खेलते बिता दिया, जवानी ऐसे बिता दी, बुढ़ापे में क्या करोगे, मर जाओगे, सब कुछ छोड़ो और चलो हमारे साथ जुड़ जाओ। अब इस तरह से दोनों की जुगल जोड़ी बड़ी काम की, और खूब सारे भक्तों को इन लोगों ने जोड़ा, है ना। तो एक जगह पर श्रद्धा तैयार किया और दूसरे ने उस श्रद्धा को ठोक पीट के क्या कर दिया, मजबूत कर दिया। तो यदि कोई व्यक्ति सही संग करता है तो क्या हो जाता है, उसकी श्रद्धा धीरे धीरे, कोमल श्रद्धा जो है मजबूत होने लगती है। हम्म। एक है श्रद्धा जिसको हमने नाम दिया, दूसरा श्रद्धा बलोत्पाद की श्रद्धा। ये बलोत्पाद की श्रद्धा क्या है, ये श्रद्धा है जहां पर अभी जो कर रहे थे कौन, महाराज जी मिलकर लोगों का जबरदस्ती श्रद्धा डेवलप कर रहे थे। कौन कौन, विष्णु जन महाराज और तमाल कृष्ण महाराज लोगों की श्रद्धा उसको डेवलप, मतलब जोर लगा करके। यही साधुओं का काम है, साधु ऐसा ही करते हैं, साधु जबरदस्ती सब चीजें करते हैं। अब देखिए परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज, आज उनके शरीर के सारे अंग फेल हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, किडनी, लीवर, कैंसर, सब कुछ है, डायलिसिस तो चलता ही रहता है। इसके बाद भी वे पूरे समय क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को ये न किन प्रकार भक्ति में ढकेलते रहते हैं, स्वीकृति देते रहते हैं, है ना, परोसते रहते हैं, श्रद्धा परोसते रहते हैं, किसी तरह से तो इनको स्वीकृति मिले और ये श्रद्धावान हो जाए। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन। हाँ, तो केवल श्रद्धावान जन ही क्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। आ, कौन सा वो गीत है, वैष्णव गीत, हाँ, नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पाती अच्छे नाम हट जीवेर कारण, श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन, प्रभुर आज्ञाए भाई मांगिए भिक्षा, कहो कृष्ण लो कृष्ण कर नाम शिक्षा। तो नित्यानंद प्रभु किनके लिए कह रहे हैं, कह रहे हैं आप सभी श्रद्धावान हैं। अगर श्रद्धावान नहीं होगा तो यह नाम उसके हृदय में पेनेट्रेट नहीं होगा। किसके हृदय में यह नाम घुस सकता है, जिसके पास श्रद्धा होगी, है ना। लेकिन ये दोनों श्रद्धा थोड़े खतरनाक है, क्योंकि ये दोनों श्रद्धा के बाद वापसी हो जाती है। इस दोनों श्रद्धा के बाद क्या हो जाती है, वापसी हो सकती है। तो इसलिए श्रद्धा के तीसरे स्तर तक पहुंचना है, जिसको हम कहते हैं शास्त्रिक श्रद्धा। मतलब कुछ भी हो जाए जीवन में, जो भी परिस्थिति आ जाए, बोले शास्त्र के वचन पर कोई भी हमें डाउट नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वैसे तो इन्होंने खूब टीकाएं लिखी। एक बार ना गायत्री का वर्णन कर रहे थे, गायत्री पर, और उन्हें ना काम गायत्री, एक गायत्री होती है हमारे यहाँ, हम जो गायत्री मंत्र जपते हैं उसमें एक गायत्री होती है काम गायत्री, वो काम गायत्री का वर्णन कर रहे थे। उन्हें एक शब्द पर संशय हो गया। अब बोले किसको संशय हो गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को। और उस शब्द पर जब संशय हुआ तो संशय को मिटाने के लिए स्वयं श्रीमती राधा रानी आई और आकर बोले भाई इसमें संशय मत करो, इसे पूरा करो। क्या श्रद्धा होगी नहीं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की, जिसके लिए स्वयं राधा रानी आ गई। तो इसलिए संशय मतलब ऐसा संशय नहीं, समझ में नहीं आया कि मैं ये लिखूं कि ये लिखूं, तो श्रीमती राधा रानी ने आकर क्लियर किया, है ना। फिर बाद में मैं इस पर, कथा बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इसको इसलिए मैंने कुछ लाइनों में बताया। बहुत अच्छी कथा है ये, कभी मौका मिलेगा तो ये भी सुनेंगे। तो शास्त्रों पर हमारी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। हम सबको लौकिक श्रद्धा से, बलोत्पाद की श्रद्धा से पहुंचना, परमार्थिक श्रद्धा जिसे हम शास्त्रिक श्रद्धा कहते हैं, यहां तक हमें पहुंचना है। अच्छा, कैसे आपको पता चलेगा कि आप परमार्थिक श्रद्धा में पहुंच गए हैं।
आप इस बात का निर्णय कैसे करेंगे? हमको क्या लगता है पता है? हमारी दीक्षा हो जाए, हम 2-4 बार अच्छी क्लास ले ले, अच्छी क्लासेस सुन ले, अच्छी कथा कर ले, तो हमको लगता है अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। उसके बाद हम अपने आप को पूर्ण मानने लगते, पूर्ण ज्ञानी हो जाते हैं हम। जब तक आपको इस बात का अनुभव न हो कि आपके जीवन में वैष्णवों की आवश्यकता है, तब तक समझ लीजिएगा कि आप अभी तक परमार्थिक श्रद्धा तक पहुंचे ही नहीं। और हम सबको लगता है कि अब मेरे जीवन में किसी वैष्णव की आवश्यकता नहीं। प्रभु जी, मैं घर पे ना 16 माला के साथ साथ रोज शिला प्रभुपाद की बुक रीडिंग भी करता हूँ। प्रभु जी, मैं कथा भी सुन लेता हूँ। प्रभु जी, हियरिंग भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी करता, सब कर लेते हैं। अब हमको जीवन में ये डिजिटल ही काम आएगा, किसी वैष्णव की कोई आवश्यकता नहीं। तो यदि जीवन में जिस दिन आपको लगने लग जाए कि यार अगर मेरे जीवन में वैष्णव न हो तो मेरा जीवन तो डूब जाएगा। अच्छा, अभी हम में से किसी को नहीं लगता नहीं ना कि हमको हमारे बोले प्रभु जी वो रोज नियम बताते रहते, ऐसा करते रहते, वैसा करते रहते, इतना कमेंट थोड़ी करना चाहिए प्रभु जी, इसलिए हमें किसी वैष्णव की आवश्यकता नहीं। तो जीवन में जिस दिन आपको लगे कि नहीं, मेरे जीवन में तो वैष्णव होने चाहिए, इन वैष्णवों के बिना मेरा जीवन तो नर्क के समान है, जिस दिन आपको ऐसा लगने लग जाए तो समझ जाइएगा कि आप परमार्थिक श्रद्धा के स्टेज पर हैं। पहुंचना सबको लौकिक श्रद्धा, बलोत्पादिक श्रद्धा से परमार्थिक श्रद्धा तक ही है। हम्म? हम रोज रोज अपने, कभी अगर मान लीजिए कि किसी मेरे गाइड, मेरा कोई गाइड है और मेरे गाइड ने मुझे कुछ कहा, मुझे उसकी बात नहीं समझ में आई तो मैंने गाइड ही बदल लिया, फिर शिक्षा गुरु बदल लिया, फिर काउंसलर बदल लिया, अरे कई बार तो दीक्षा गुरु भी बदल लिया। आप सब कर सकते हो भाई, लेकिन आप समझ लो कि आपका स्तर क्या है। अच्छा, बदला भी जा सकता है, इसका भी प्रावधान है, लेकिन ऐसे नहीं कि हर बार बदल ही रहा है। जो आपके हिसाब से न चले तो गुरु बदल दिए। हाँ, तो गुरु को शिष्य के हिसाब से नहीं चलना है, शिष्य को गुरु के हिसाब से चलना है। परेशानी यह है कि हम सब अपने अनुसार अपने गुरु जी को चलाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये बड़े बड़े भक्ति के जो, हम लोग जैसे ये बड़े बड़े लोग हैं जो हम भक्ति के अपने आप को महारथी कहते हैं, हम लोग रोज बदलते रहते हैं लोगों को। हाँ, हमको लगता है हम भक्ति के पारंगत लोग हैं। भक्ति में जब श्रद्धा ठोस हो जाए तो उसे कहते हैं परमार्थिक श्रद्धा। भक्ति में श्रद्धा का ठोस होना परमार्थिक श्रद्धा या शास्त्रिक श्रद्धा कहलाता है। भक्ति का अधिकार श्रद्धा के अनुसार, भक्ति का अधिकार श्रद्धा के अनुसार। अच्छा, हम अंधभक्ति करने भी नहीं आए। अब फिर से मैं उस चीज पर जा रहा हूं जो बहुत जरूरी है हम सबको क्लियर करना, कि हम अंधभक्ति करने नहीं आए। अब हमको हर चीज को, हर चीज को जांच परख भी लेना है। हमें अंधभक्त नहीं बनना, अंधविश्वासी नहीं बनना। शिला प्रभुपाद कहते थे अक्ल बेचकर मत आओ, अक्ल को साथ में लेकर आओ। भक्ति में आना है, अक्ल को छोड़कर नहीं आना है, अक्ल को साथ में लेकर आना है। इस्कॉन क्या है? तो यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए क्या? कृष्ण से आमार कृष्ण दिते पार, तोमार शोकती आछे। यह विश्वास होना चाहिए कि जो इस्कॉन है, शिला प्रभुपाद है ना, ये कृष्ण के प्रतिनिधि है और यही मुझे कृष्ण को दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। ये दृढ़ श्रद्धा है। लेकिन अंधविश्वास में गड़बड़ है।
यदि कोई व्यक्ति अंधविश्वासी हो जाए कि क्या होता है, हम प्रचार इस्कॉन का करते हैं, गुरु का नहीं। हम प्रचार किसका करते हैं? इस्कॉन का। और गुरु जी का प्रचार करें तो गड़बड़ है। प्रचार इस्कॉन, जब देखिए, तीन चीजें गांठ बांध लीजिए: गुरु, साधु और शास्त्र। कृष्ण का मतलब गुरु, साधु और शास्त्र। कृष्ण पर यदि आप भरोसा रखना चाहते हैं, यदि आप कृष्ण के नियमों का पालन करना चाहते हैं, तो ये जो ट्रायंगल है ये हमेशा काम आएगी। गुरु और साधु वही कहेंगे जो शास्त्र कहेगा। यदि शास्त्र के अनुरूप गुरु या साधु नहीं है, तो मान लीजिए वह आदेश आपके लिए नहीं है। कोई भी आदेश गुरु आदेश तभी कहा जाएगा जब वह शास्त्र और साधु के अनुरूप हो। साधु के वचन सदैव शास्त्र से निरूपित होते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद ने ओपन चैलेंज किया। शिला प्रभुपाद की किताबों में शिला प्रभुपाद ने एक भी बात शास्त्रों से अधिक नहीं लिखी। समस्त जितने भी शिला प्रभुपाद के परपट है सब शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के अलावा कुछ नहीं। इस बात का दृढ़ निश्चय हो तो सदैव व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हमें सदैव हमें शास्त्र, गुरु और साधु को पैरेलली लेकर चलना चाहिए। अब आप सबके लिए कुछ कार्य सामने हम कुछ मिनटों में करेंगे। अब बताइए, अंधविश्वास किसे कहते हैं? अंधविश्वास के सिम्टम्स। और ये पहला प्रश्न है कि अंधविश्वास के आप सबको लक्षण बताने हैं, सिम्टम्स बताने हैं। हैंड रेस करके एक एक सिम्टम बता सकते हैं आप सब। मुझे पता है कुशाग्र बुद्धि वाले हैं, सबने अब तक सोच लिया होगा कि अंधविश्वास किसे कहते हैं। भक्ति में अंधविश्वास है ना। अंधविश्वास तो कई तरह के होते हैं, मैं भक्ति के अंदर अंधविश्वास की बात कर रहा हूं। दूसरा, यह भी लिखिए कि अंधविश्वास, भक्ति में अंधविश्वास से क्या क्या हानि होती है। एक बार मैं मायापुर धाम में गया था। आप लोग, मैंने प्रश्न बता दिया, आपको लिखना है और अभी आपको हैंड रेस करके बताना है जब तक मैं अपना ये वाला लाइन खत्म करूंगा, है ना। तो मैं मायापुर गया हुआ था, तो मैं वहां से चैतन्य गौड़िया मठ अपने भक्तों की टोली को लेकर पहुंचा। तो चैतन्य गौड़िया मठ में जहाँ पर अ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपनी भजन साधना की है, उस जगह पर मैं पहुंचा तो वहां पर एक भक्त थे। मैं नहीं बताऊंगा कि क्या कैसे। तो उन भक्त ने कहा, आपको पता है ये सामने कौन है? ये सामने स्वयं कृष्ण के अवतार है, ये है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। समझ रहे हैं? तो व्यक्ति कुछ भी इंटरप्रेट कर सकता है ना। और अगर आपका श्रद्धा दृढ़ नहीं है, और यदि आपने अपने अपने अक्ल को कहीं बंद कर रखा है, छोड़कर आ गए हैं भक्ति में, तो आप क्या होगा? सही बात है जी, ऐसा ही होना चाहिए। और तुरंत हम क्या करेंगे? हम भी अपने अक्ल को छोड़ करके इसी बात पर भरोसा कर लेंगे, है ना। तो इसलिए अंधविश्वासी नहीं होना है। तो क्या है अंधविश्वास के लक्षण? कोई लक्षण बताइए, कोई भी। आप इसमें लिख भी सकते हैं। पल्लवी माता जी ने लिखा है, जो शास्त्रों में वर्णित न हो वो अंधविश्वास है। कह सकते हैं ऐसा भी, लेकिन लक्षण क्या है? लक्षण बताता हूं। मेरे गुरुजी ही सब कुछ कर सकते हैं, मेरे गुरुजी ने कहा है तो ही ऐसा होगा, शास्त्र में हो या ना हो। ये अंधविश्वास के लक्षण है, व्यक्ति के अंदर ये दिखाई देते हैं। और यदि कोई व्यक्ति शास्त्र अनुगत कार्य नहीं करता,
तो भक्ति में यदि वो अंधविश्वास का पालन करता है तो वह अपने साथ साथ सबको लेकर डूब जाता है। जैसे मैंने इससे पहले एक अमेरिका के एक भक्त जॉन समथिंग, जो मैंने एक स्टोरी बताई कि कैसे उसके साथ हजारों लोग मर गए, तो ये उस अंधविश्वास की निशानी थी। हम्म। ठीक है, चलिए यहां से श्रद्धा के इस पार्ट को हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि समय हो चुका है और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं। याद रखिएगा कि यदि कोई व्यक्ति पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, पुण्य खूब पुण्य करता हो, यदि उसके जीवन से भक्ति को हटा दिया जाए तो पुण्य करने वाला व्यक्ति भी कहाँ जाता है? पहले यमपुरी जाता है। श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में बहुत क्लियरली इस बात का उल्लेख है कि पुण्य करके स्वर्ग या बाकी लोकों में जाने का निर्णय यमलोक में होगा, जहां पर यमदेव पहले निश्चय करेंगे कि इनको जाना कहाँ है। उससे पहले तो यमदूत पीट कर ही ले जाएंगे। तो पुण्य या पाप छोड़कर उन कर्मों के आगे भक्ति लगानी है, ताकि आपका सोना उठना बैठना खाना पीना, यदि आप सत्वगुण में भी जिए, रोज सुबह उठे और उसमें अपने जीवन से भक्ति को हटा दें, आप सतगुणी जीवन जिए, तो भी आपको जाना पड़ेगा यमपुरी और यमदूतों का लात खाना पड़ेगा। तो इसलिए भक्ति में जीवन में अपनी श्रद्धा को दृढ़ करना है और आगे बढ़ना है। आप सबके लिए होमवर्क है। पहला होमवर्क, 5 तथ्य आपको लिखने हैं। 5 तथ्य लिखने हैं, एक एक लाइन में उत्तर आपका। आप इसको बृहद कर सकते हैं, लेकिन एक एक लाइन में उत्तर देंगे और सभी लोग प्रभु जी के पास भेजेंगे, राधा मोहित प्रभु जी के पास अपने अपने उत्तर पर्सनली भेजेंगे, ग्रुप में नहीं भेजेंगे। पर्सनल उत्तर भेजेंगे प्रभु जी के पास, पर्सनल व्हाट्सएप चैट पर, कि मेरा विश्वास है। 5 तथ्य आपको लिखना है कि मेरा विश्वास है भक्ति में क्योंकि, मेरा विश्वास है प्रभुपाद पर क्योंकि, मेरा विश्वास है इस्कॉन पर क्योंकि। इस क्योंकि का उत्तर लिखना, क्योंकि के आगे लिखना है मैं इस्कॉन में हूं क्योंकि। समझ में आ रहा है? मतलब 5 तथ्य लिखने हैं कि आप भक्ति में क्यों हैं। भक्ति में आपके आने का 5 कारण आपको बताना है। ये 5 पॉजिटिव चीजें लिखनी है। अब 5 नेगेटिव चीज लिखना है, जो बहुत जरूरी है आपको लिखना, कि मुझे कभी कभी इस्कॉन में संदेह होता है क्योंकि, कभी कभी मुझे प्रभुपाद के इस स्टेटमेंट संदेह होता है क्योंकि। तो ऐसे होता सबके पास है, कहता कोई नहीं है ना। तो आज कहना है, लेकिन पर्सनल तौर पे कहना, पब्लिकली नहीं कहना है, ताकि आपके गाइड, आपके मेंटर समझ सकें कि आपके जीवन में किस तरह की परेशानियां आ रही हैं। तो यहां पर आपको, ये बहुत बारीक चीज है जिस पर हम कभी डिस्कस नहीं करते हैं ना, तो इसलिए हमको सोचना है कि ऐसा क्यों है ना। तो मैं इसी में एक एग्जांपल बताता हूं। एक बार जनन निवास प्रभु मायापुर में क्लास ले रहे थे। तो वहां पर उन्होंने, एक प्रभुपाद शिष्या है, उनसे उन्होंने, जनन निवास प्रभु बता रहे थे कि मैंने उनसे पूछा कि क्या आप भगवत धाम जाओगे? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहते, यस, मैं जरूर जाऊंगी। बोले, हर व्यक्ति से जब हम पूछते हैं तो लोग कहते हैं, प्रभु जी मैं कहाँ, प्रभु जी मुझसे कहाँ हो पाता है, प्रभु जी मैं थोड़ी जा पाऊंगा, प्रभु जी ऐसा थोड़ी होता है, वैसा होता। माता जी ने कहा, यस मैं जाऊंगी। तो बोले, क्यों, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? बोले, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा था कि यदि तुम रोज 16 माला जप करोगे तो मैं तुमको भगवत धाम लेकर जाऊंगा, इसलिए मैं भगवत धाम अवश्य जाऊंगी। तो ये प्रभुपाद के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा, इसे कहते हैं, ये पूर्ण विश्वास है ना। तो ठीक है ना। तो हम सबको भी तैयारी करनी है अपनी श्रद्धा के परीक्षा की। वो व्यक्ति नहीं डरेगा जिसने एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली है। डर किसको लगता है? जिसने भक्ति में चोरी की होगी। तो भगवत धाम कौन नहीं जाएगा? जो बीच में नियमों का उल्लंघन करेगा। यदि आपने एग्जाम की तैयारी कर ली है तो आपका भगवत धाम जाने का रास्ता पूर्णतः खुला हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। डॉक्टर विनोद प्रभु लिखते हैं, प्रामाणिक व वैज्ञानिक आध्यात्मिक सिद्धांतों की बजाय मनगढ़ंत मान्यताओं पर भरोसा करना। यस, है ना। ये क्या है? मनगढ़ंत, ये अंधविश्वास है कि हमने चीजों को नहीं देखा, चूंकि मैंने चमत्कार देखा इसलिए उसको नमस्कार किया, है ना। तो ये चमत्कार को नमस्कार वाली बात है।
किसी ने कह दिया कि मेरे गुरुजी तो राधा रानी के स्वरूप हैं, तो मान लिए कि मेरे गुरुजी राधा रानी के स्वरूप हैं। क्यों? क्योंकि बोले वो बहुत अच्छा नाचते हैं, है ना। ये अलग अलग तरीके हैं जो अंधविश्वास के प्रकार हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रद्धा पर बात कर पाए हैं, कल हम साधु संग पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत हरे बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।